मिलते हैं आज इस कार्यक्रम में महिलाओं का भी हुजूम उमड़ पड़ा है और लगातार ये नारेबाजी भी कर रहे हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। और मिलते हैं इनसे और जानते हैं कितनी खुशी है इस कार्यक्रम को लेकर। बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग गुंडू से ही आ रहे हैं। कितनी महिलाएं आए हैं? हम लोग इसमें करीबन 30 महिलाएं। हाँ, 30 महिलाएं हैं। यहाँ पे बाबूलाल मरांडी जी प्रथम मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, उनके साथ ही स्थानीय सांसद भी आ रहे हैं और पद्म भूषण कड़िया मुंडा जी का भी यहाँ पे आवागमन हो रहा है। तो तीन दिग्गज धरोहर कहिए एक तरह से राजनीति के क्षेत्र के, तो कितना खुशी महसूस हो रहा है उनके लिए? बहुत खुशी महसूस हो रही है कि तीनों एक साथ मिल के हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी और क्या हो सकती है। और हम लोग साथ में मिल के सब काम कर रहे हैं, साथ में है, हमेशा रहेंगे। क्या परिचय आपका? मैं राष्ट्रीय महिला परिषद से प्रदेश अध्यक्षा झारखंड, तन्नू मुखर्जी। तो ये तन्नू मुखर्जी जी थी जो कि बता रही हैं कि तीन दिग्गज एक मंच पे होंगे तो अलग ही समा होगा। उसके साथ ही हम मिलेंगे बीजेपी के अन्य कार्यकर्ताओं से और इस कार्यक्रम का मेगा कवरेज आपको लगातार देंगे। बने रहिए हमारी इस खबर में। बातों को आप सब लोग सुन रहे थे, मुझे ऐसा नहीं लगता है जहां पर आदरणीय कड़िया मुंडा जी उपस्थित हो, फिर भारत सरकार के मंत्री यहां उपस्थित हो, तो मुझे नहीं लगता कोई विषय हमारे लिए छूट गया। और इसलिए मैं आप सब लोगों को बहुत तंग नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी परेशानी मैं समझता हूं, हमें आने में विलंब हुई। मैं इतना ही कहूंगा कि आप तो 13.5 महीना झारखंड में सरकार को बने हुए होंगे। 13.5 महीनों तक तो सरकार ये रोते रही कोरोना काल में भी कि हमारे पास पैसा नहीं है और भारत सरकार के ऊपर कोसते रहे। और जैसे अभी आपको बताया कि भारत सरकार के मंत्री यहां मौजूद हैं कि किस प्रकार से देश की जो आज मोदी जी है, प्रधानमंत्री है, पूरे देश के विकास के लिए दिन रात चिंता करते हैं। लेकिन यहां तो जो पैसे हैं वो भी ये सरकार खर्च नहीं करती है। झारखंड के कई एक जिला जहां पर खनिज बहुल है, हमारी जानकारी में उन सारे जिलों में लगभग 3000 करोड़ रुपया तो जिला के डिस्ट्रिक्ट जो मिनरल फंड है उसमें जमा पड़ा हुआ है। खर्च करने के बदले सरकार ने उसको क्या किया है कि जिला के अधिकारियों को ही चिट्ठी लिखा है कि आप इस पैसे को भी खर्च नहीं करना है, क्योंकि आज यहां बैठे हुए सरकार उनको राजनीति करनी है, सिर्फ दोषारोपण करना है। तो इसलिए मैं आप सबसे यही कह रहा हूं कि आज जो ये सरकार है यहाँ के लोगों की वो चिंता नहीं करती, विकास की चिंता नहीं करते, यहाँ काम हो, ये सिर्फ ये राजनीति करते। और आज आप देखें कि 13.5 महीना में कोरोना का भी काल रहा, लेकिन इस राज्य के अंदर में इन 13.5 महीनों में जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ा है, कानून व्यवस्था की हालत इतनी खराब हुई है, चोरी डकैती हत्या अपहरण और सबसे अधिक तो महिलाओं के साथ, बहनों के साथ दुष्कर्म हुआ, और उसमें भी सबसे अधिक संख्या आदिवासी भाई बहनों के साथ हुआ। छोटे छोटे बच्चों के साथ तो दुष्कर्म करके हत्या भी कर दी गई। और जब आवाज वो उठाते हैं तो फिर उन लोगों को ही परेशान करने की, जेल में डालने की ये सरकार कोशिश करती है। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि यहां तो संसाधनों की कमी नहीं है। जब अलग झारखंड राज्य नहीं बना था, उस समय की झारखंड को अगर याद करेंगे तो उस समय तो थाना में मोटरसाइकिल हुआ करता था, आज तो गाड़ी भी है थाना में। उस समय तो पूरे प्रदेश में 20-25 हजार की संख्या में पुलिस बल थे, आज तो 80-85 हजार की संख्या में। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आज संसाधनों की कमी नहीं उस विभाग में, और ये विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन तब भी इस राज्य में अपराध बेलगाम। अब तो आए दिन व्यवसायों से भी रोज एक्सटॉर्शन हो रहा है, टेलीफोन पर, फेसबुक पर पैसे मांगे जा रहे। हमें तो यहां तक लोगों ने बताया कि जिन लोगों से धमकी दे करके पैसा मांगा गया और वो व्यक्ति गया एसपी के पास खबर करने को, तो उन्होंने कहा कि आप ले दे करके मामला को सख्त करो। आप सोच सकते हो अगर सत्ता में बैठे हुए लोग ही इस प्रकार से अपराध को बढ़ावा देंगे तो राज्य में कैसे अमन चैन होगा। आज पूरे प्रदेश में भय का माहौल,
और इसलिए मैं आज आप सबसे कह रहा हूं कि मानो ये इस राज्य में जो सरकार बैठी हुई है तो अपराधियों को शायद ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं ना गांव में कि सैया भेल कोतवाल तो डर का है। अब यही स्थिति पूरे प्रदेश में हो गई है। दूसरा जो मामला है वो करप्शन का, भ्रष्टाचार का। मैं बड़े बड़े भ्रष्टाचार की बात नहीं करता हूं, लेकिन आज जो सामान्य काम लोगों के पास है, जहां लोगों को जरूरतें पड़ती है, चाहे वो छोटे छोटे आय, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए, यहां तक कि लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना होता है तो पैसा देना पड़ता है। बिना पैसा से आज काम नहीं होता है। यदि आप सोच सकते हो करप्शन किस प्रकार से, किस लेवल तक पहुंच गया है। आज लगता है कि मानो ये सरकारी दफ्तर और वहां के जो बैठे हुए बाबू है, लगता है सरकार ने उन लोगों को सिर्फ उगाही में लगा रखे है। और आज इसलिए इस सरकार से हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज जिन लोगों की सरकार है, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, ये परिवार के लिए लोग राजनीति करते, पैसे के लिए लोग राजनीति करते। अब इस सरकार अगर इस राज्य की विकास करना तो 1 वर्षों तक तो कोरोना में अब सरकार को काम करने की हम लोगों ने मौका दी, लेकिन अब लगता है कि ये सरकार को सीधा करने के लिए जन दबाव बनानी पड़ेगी, ताकि उसके लिए आप पार्टी को आंदोलन के लिए अब हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं। तभी ये सरकार इस राज्य के विकास की काम करेगी, तभी ये सरकार राज्य में अमन चैन होगी, तभी इस राज्य के अंदर में करप्शन फ्री गवर्नमेंट बनेगी। इसलिए मैं आप सब लोगों से इतना ही निवेदन कर रहा हूं कि अब समय आ गया है कि हम सब लोगों को, आप जहां कहीं भी सरकार अगर जनता की आवाज को नहीं सुनती है तो फिर हम सब लोगों का आंदोलन के रास्ता को अख्तियार करना पड़ेगा, सरकार को ये मजबूर करना पड़ेगा काम करने के लिए। यही मैं निवेदन, यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।